नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जैसे आपको याद है कि 29 मार्च को एमएचए ने मतलब गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास किया था और वो ऑर्डर के तहत सारे कंपनीज को बोला था कि आप अपने एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पीरियड में पूरी की पूरी सैलरी दोगे। और वो ऑर्डर आने के बाद बहुत सारे कंपनीज जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था और आज वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। लगभग ये फाइनल फैसला है और ये फैसले के तहत एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनीज जो है ये केस जीत चुके हैं। मतलब कंपनीज को कोई भी कंपल्स नहीं कर सकता कि वो अपने एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पीरियड मतलब 54 दिन 54 डेज की सैलरी देने के लिए कोई भी कंपल्स नहीं कर सकता कंपनीज को। हम आपको याद दिला दें कि कंपनीज ने अपने पिटिशंस में ऐसा बोला था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब एम्प्लॉई काम करता है तभी एम्प्लॉयर उसको सैलरी देता है। अगर एम्प्लॉय ने काम नहीं किया तो हम उनको सैलरी कैसे दे। कई कंपनीज ने ऐसा बोला था कि अगर लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास तो सेविंग नहीं है लेकिन उनकी ईएसआई की सेविंग है जो गवर्नमेंट के पास जमा रहती है, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने पेमेंट करना चाहिए एम्प्लॉयज को। हमें क्यों कंपल्स कर रहे हैं? अगर एम्प्लॉयज लॉकडाउन पीरियड में काम पे नहीं आ रहे हैं तो कई कंपनीज ने तो वो एमएचए के गृह मंत्रालय के ऑर्डर को इलीगल बोला था। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वो फैसले के तहत कंपनीज जो है वो केस जीत चुके हैं। इसका मतलब कंपनीज को कोई भी कंपल्स नहीं कर सकता कि वो अपने एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पीरियड में पूरी की पूरी सैलरी दे। आइए लेते हैं हम डिटेल में जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मुद्दे आज रखे। अपने ऑर्डर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज आपस में निगोशिएशन करें। मतलब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज एक दूसरे के सामने बैठे चर्चा करें और चर्चा के तहत डिसाइड करें कि लॉकडाउन पीरियड में सैलरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। जो 54 दिनों की सैलरी जो पेंडिंग है उसके रिलेटेड ये बात हो रही है। तो लॉकडाउन पीरियड की सैलरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ये आपस में चर्चा करके आप डिसाइड करोगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि एम्प्लॉयर्स के कुछ अधिकार होते हैं, एम्प्लॉइज के कुछ अधिकार होते हैं, वो अधिकारों को हानि ना पहुंचे। चर्चा करते हुए दोनों के अधिकारों का आप विचार करें। इसका मतलब एम्प्लॉयर्स को कोई भी कंपल्स नहीं कर सकता। सैलरी अगर आपको चाहिए तो आप अपने कंपनी के साथ निगोशिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको लेबर लॉ का प्रोटेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। वो बाद में आप अपने लेबर लॉ अथॉरिटीज के पास केस दाखिल कर सकते हो अगर आपका निगोशिएशन सक्सेसफुल ना हुआ तो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको याद दिला दें सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को एक फैसला दिया था और वो फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि एम्प्लॉयर्स अगर अपने एम्प्लॉइज को लॉकडाउन पीरियड में सैलरी नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो वो ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी है वो अब कंटिन्यू रहने वाली है। मतलब एम्प्लॉयर्स को लीगल प्रोटेक्शन है, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं होगा अगर वो आपको सैलरी नहीं देते हैं तो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर करी है कि अगर आपका निगोशिएशन पेंडिंग है इसका मतलब ये नहीं कि आप काम रिज्वाइन नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉइज जो है उनको काम ज्वाइन करने की परमिशन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दिया है। अगर आप काम पे नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको लॉकडाउन सैलरी नहीं मिली है तो ये गलत है। आपको कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आपको कोई होल्ड पे नहीं रख सकता। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एमएचए मतलब गृह मंत्रालय को ऐसा बोला है कि आपने जो 29 मार्च को जो ऑर्डर पास किया था उसके रिलेटेड आप एक एफिडेविट सबमिट करोगे और हमें बताओगे कि उसमें कैसी लीगैलिटी है। इसका मतलब कि ये केस का और एक हियरिंग हो सकता है। वो हियरिंग हो सकता है जुलाई एंडिंग में। लेकिन हमें फिलहाल जो नजर आ रहा है उसके तहत कंपनी जो है वो ये केस जीत गए हैं। कंपनीज को कोई कंपल्स नहीं कर सकता कि वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे या नहीं दे। सैलरी देने के लिए कंपनीज अब कंपल्स नहीं है। लॉकडाउन पीरियड की सैलरी की बात हो रही है। एनीवे, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।